आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, कल हमने बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसको कहा जाता है। पूरा डिटेल्स में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, कवर कर लिया था, है कि नहीं। और फिर उसके बाद थोड़ा सा हमने समझाया था कि सिद्ध कीजिए कि रूट जो 5 है वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। देखो, तो प्रूफ कैसे करेंगे। हमें तो पता है कि रूट 2, ठीक है, रूट 3 हो, रूट 5 हो, रूट 6 हो, रूट 7 हो, ये सब सारे संख्या अपरिमेय संख्या ही कहलाते हैं। लेकिन हम लोग के ज़बरदस्ती में लिखना है, ठीक ना, लिपापोती करना है, मतलब लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो आओ, तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 का, ठीक। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कि सिद्ध कीजिए कि प्रूफ कीजिए कि रूट जो 5 है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना, इज़ अ इरेशनल नंबर। सिद्ध करे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होता है। अब बताओ कैसे करेंगे। देखो, इसमें क्या करना होता है ना, एक ही मेथड है, वो मेथड मतलब उसी मेथड से बनाना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। तो रूट 5 हम लोग जानते हैं कि रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 10, ये सब सारे संख्या अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। इसको PYQ के रूप में नहीं लिखा जाता है। चलो, लेकिन इसको मान के चलेंगे परिमेय संख्या, ठीक है ना। हाँ, है तो अपरिमेय संख्या, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे कि अपरिमेय संख्या, और लास्ट में हम लोग दिखा देंगे कि हमने जो माना था वो हमने गलत माना था, ठीक है ना। उल्टा लेकर के चलेंगे। अपरिमेय संख्या होता है, रूट 5 को परिमेय संख्या मान करके चलेंगे और उल्टा दिखा देंगे, लास्ट में आ जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। तो लास्ट में लिख देंगे सिद्ध हुआ कि रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, मतलब कि विरोध कर देंगे, ठीक है ना। चलो वाह, चलो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। हाँ, क्लास 10th में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे रूट 2 हो, रूट 3 हो या फिर रूट 5 हो। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि सिद्ध करे कि प्रूव करे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होता है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होता है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो फर्स्ट मैं क्वेश्चन बताऊंगा इसको, ठीक ना। रूट 5 को सिद्ध करने के लिए मैं समझाऊंगा, सिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग इसको खुद करना, बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। चलो फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो मान के चलेंगे कि आंसर में, सोल्यूशन में माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तब क्या हो जाएगा। देखो, रूट 5 को हमने परिमेय संख्या माना है, तो परिमेय संख्या किसको बोला जाता है, जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q इंटीजर्स होता है, यानी पूर्णांक संख्या कहलाता है, ठीक है ना। हाँ, तो A बाई बी मान लो, ठीक, A बाई बी, जहाँ B डज नॉट इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, A और B को सआभाज्य संख्या मानकर चलेंगे। सआभाज्य संख्या किसको कहेंगे, इसमें आभाज्य संख्या दो ऐसी आभाज्य संख्या लेंगे, ठीक है ना, कोई भी दो लो और उसका HCF 1 ही होता है, ठीक ना। हाँ, तो A और B दोनों सआभाज्य संख्या है। देखो, सआभाज्य संख्या किसको बोला जाएगा, आभाज्य संख्या लेना है, ठीक है ना। जैसे हो गया 2, 3, तो इसका HCF निकालने पर, महत्तम समापवर्तक निकालने पर 1 आएगा। और ले लो 7 और इसके बाद 11, इसका HCF निकालो 1 ही होगा। तो सआभाज्य संख्या किसको बोलेंगे,
जिसका HCF 1 निकले, और आभाज्य संख्या ही लेना पड़ेगा। 2 ऐसी आभाज्य संख्या लेने पर जिसका HCF 1 हो उसको बोलेंगे सअभाज्य संख्या। कोई दिक्कत नहीं। तो फिर चलते हैं आगे। आओ तो थोड़ा सा इसको ना सोल्व कर लेते हैं। देखो तो तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। इसको 1 ले लेते हैं नीचे में, तो तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करने पर a बराबर b√5 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करने पर b√5 और ये इसके साथ चिपक जाएगा, गुना हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, देखो √5 को हटाना है, √5 को हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, वर्क करेंगे। और नहीं इसको इधर भेज दो, स्क्वायर करके देखते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है, क्या होता है लिख देते हैं यहाँ पे। तो a² और इधर में b√5 का स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग किए हैं, स्क्वायर किए हैं, ठीक ना। चलो तो यहाँ पे हो जाएगा a² और इधर देखो b और √5। आपने पढ़ा होगा कि b के पावर n रहेगा, तो a के पावर n इंटू b के पावर n दोनों तरफ हो जाएगा। दोनों तरफ n चल जाता है तो स्क्वायर भी दोनों तरफ हो जाएगा, b² और √5 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे ध्यान देना, √5 और स्क्वायर कैंसिल होता है। √5 का वैल्यू 1/2 होता है स्क्वायर में, तो 5 के पावर 1/2 और ऊपर में है 2, ये 2 से देखो कैंसिल, कोई दिक्कत। तो कितना बच गया हमारा, तो b² और 5 बच गया। चलो तो यहाँ पे b² और 5 बच गया, ठीक ना। चलो इतना पहले लिखो, उसके बाद इसको साफ करेंगे, फिर आगे चलते हैं। चलो फिर चलते हैं। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। चलो आओ तो बस इसको और सोल्व करो, और सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको ठेल दो इस साइड, बराबर की साइड गुना नहीं है इंटू में है, तो बराबर के ई पट्टी भागा में आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। देखो a² b² और 5, ठीक। इसको ठेल दो यहाँ पे, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, गुना में है तो भागा में, इधर भाकर में रहेगा तो गुना में हो जाएगा, ठीक ना। हाँ तो कितना हो गया, तो यहाँ पे b² इक्वल टू a² और बटा ने 5। चलो इसको मान लो समीकरण 2। नहीं अभी नहीं, इसको अभी नहीं मानना है। हाँ इसको 1, और देखो अब समझो यहाँ पे मेन खिला यहीं पर है। अब बताओ यहाँ पे a का वैल्यू क्या पुट करेंगे कि 5 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ सोचो अपने मन से कि क्या यहाँ पर मानेंगे a का वैल्यू, a बराबर क्या हम लिखेंगे कि 5 से भागा लग जाए, 5 से डिवाइड हो जाए, ठीक ना। हाँ तो क्या मानेंगे बताओ, देखो 5 मानेंगे तो तभी तो नीचे से डिवाइड होगा, पूरी डिवाइड कर जाएगा, मतलब भागा हो जाएगा। हाँ 5 × 25, देखो a² 25 और नीचे में 5 है, डिवाइड हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो हाँ तो क्या मानना है, नीचे वाला, जो नीचे वाला रहेगा उसी चीज़ को मान लेना है। यहाँ पर ट्रिक काम कर गया कि जो नीचे रहेगा वही वाला मान लेना है, ठीक ना। हाँ तो a का वैल्यू हम 5 बैठाएंगे, तब जाकर के ये डिवाइड कर जाएगा 5 से, समझो। अब समझो a का वैल्यू 5 लेना है, और हमने शुरू में क्या माना था कि a और b जो है सह-अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब कि a जो डिवाइड a और b डिवाइड नहीं होता होगा, तभी तो इसका HCF 1 आता है। और यहाँ पे a जो लिए वैल्यू 5 वो डिवाइड कर जा रहा है नीचे से, ठीक ना। हाँ तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि जो a² है वो क्या हो जा रहा है, डिविजिबल हो जा रहा, मतलब कि भागा लग जा रहा है, ठीक ना। तो a² जो है 5 से क्या भाग लग जा रहा है,
तो विभाज्यता हो जा रहा, विभाज्यता हो रहा है। तो इसलिए जब ए स्क्वायर 5 से डिवाइड लग जा रहा है तो ए भी क्या, ए भी 5 से डिवाइड लग जाएगा। मतलब कि देखो 25 5 से लग गया, तो ए का वैल्यू 5 बना था, 5 भी 5 से लग गया डिवाइड, भागा लग गया कि नहीं लग गया। तो लिख दो ए जो है ये भी 5 से क्या विभाज्यता हो रहा है। हाँ हम अपनी भाषा में लिखा रहे हैं। चलो वहाँ अब इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। और इसके आगे फिर चलते हैं। देखो पुट मान के चलेंगे। माना क्या माना, तो ए बराबर कितना, नीचे वाला जो रहेगा उसी को मानेंगे 5, और सी हम लोग लेंगे कांस्टेंट, ठीक है ना के बराबर। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ वैल्यू पुट करो तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर सी का स्क्वायर अब हटाने 5, तो ये 25 और सी स्क्वायर अब हटाने 5। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये कट जा रहा है कितना बार में, 5 बार में। तो फिर ए स्क्वायर बराबर क्या बच गया, 5 सी स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पे ना सी स्क्वायर के वैल्यू निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर और बटाने 5। कोई दिक्कत, देखो जे इधर आ गया, इंटू में था, गुना में था, इधर आ गया भागा में। सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, बी स्क्वायर बाई 5। एक बार हमने दिखाया कि ए स्क्वायर ऊपर है और नीचे 5, और फिर दिखा दिया हमने कि बी स्क्वायर बटा 5। मतलब बारी बारी से दिखा देना है आपको, ठीक ना। एक बार ए दिखाया कि ए स्क्वायर ऊपर है और नीचे में 5 नीचे है, और एक बार दिखा दिया कि बी स्क्वायर ऊपर और नीचे में 5, ठीक। फिर आगे इसको करना चाहो, फिर बी का वैल्यू कितना लेंगे, मान के चलेंगे कि बी बराबर 5d। अब डी लेंगे, इसीलिए थे डी कांस्टेंट ना के बराबर, फिर उतना ही वैल्यू आता जाएगा, ठीक ना। तो बी का वैल्यू लेंगे 5, 25, फिर 5 डिवाइड हो जा रहा, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा, 5 से डिवाइड हो जा रहा, यानी जो बी है 5 से डिवाइड हो जा रहा। और हमने मान के चला था शुरू में ए और बी जो है अभाज्य संख्या है, मतलब कि डिविजिबल नहीं है। ए और बी विभाज्य मतलब भागा लगने लायक नहीं है, वो मानकर चले थे हम लोग। यहाँ पर लिख देंगे कि बी स्क्वायर जो ऊपर लिखे ना सेम टू सेम वही, बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो बी भी जो है 5 से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या कह देंगे हमने मान के चला था ए और बी अभाज्य संख्या, और यहाँ पे क्या आ रहा, मतलब डिविजिबल हो जा रहा है, भागा लग जा रहा है, यानी कि ए और बी दोनों भागा लग जा रहा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ए और बी जो है मतलब कि अभाज्य संख्या यहाँ पे नहीं है, ठीक ना। हाँ तो इसको समीकरण तीसरा और इसको मान लो अपन चौथा, ठीक। चलो आ जाओ, तो क्या लिखेंगे, सो लिखने वाले हैं यहाँ पे तब ए और बी दोनों अभाज्य संख्याएँ नहीं है। हमने शुरू ही मान कर चला था कि ए और बी अभाज्य संख्या है, और यहाँ पे हमने दिखा दिया कि ए और बी जो है अभाज्य संख्या नहीं है, डिवाइड हो जा रहा, ठीक ना। तो अतः हमें विरोधाभास की लिखने प्राप्ति हो रही है। चूँकि
चूँकि हमें विरोधाभास की प्राप्ति हो रही है, हमने मानकर चला था ए और बी सहभाज्य संख्या, आ गया क्या सहभाज्य संख्या नहीं है, मतलब कि रूट 5 को हम लोग परिमेय संख्या मानकर चले थे और यहाँ पे आ जा रहा है अपरिमेय संख्या, ठीक ना। तो अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हो गया आंसर, ठीक। लग रहा होगा कि ज़बरदस्ती प्रूफ कर रहे हैं, ज़बरदस्ती प्रूफ करना ही पड़ेगा, ठीक ना। हाँ, हम लोग तो पता ही है कि रूट 5 रूट 2 रूट 6 ये सब सारा संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है, क्योंकि इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो पूरा रुकेगा नहीं, पूरा रुकेगा नहीं, पॉइंट के बाद नहीं रुकेगा, पढ़ते चला जाएगा। तो वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहलाता है। ज़बरदस्ती में लिखना पड़ रहा, तभी नंबर मिल पाएगा, ठीक है ना। तो टेंशन ना लेना, एक दो बार इसको देखना और रिवाइज करना, घर पे प्रैक्टिस करना, सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। चलो, तो जिस तरह से हमने रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया, उसी तरह रूट 2 को और रूट 3 को, ठीक ना, इसको प्रूव करना, सिद्ध करना बहुत ही ईजी है। यहाँ पे देखो, मानकर यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे अगर रूट 2 को सिद्ध करोगे, प्रूव करोगे तो यहाँ पे आएगा 2, ठीक। और मान के चलना, फिर सारा चीज़ लैंग्वेज सेम लिखना, फिर ए बराबर क्या मान के चलोगे 2c, ठीक, मतलब बन जाएगा, इतना जान लो। नहीं तो मैं अभी थोड़ा सा शॉर्ट से बनाकर दिखा देता हूँ रूट 2 और रूट 3 को, ठीक है। और तो रूट 2 रूट 3 और रूट 5 इन तीनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर पकड़ाएगा, 100% पक्का एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक ना। हाँ, रूट 5 का बता दिया हमने किस तरह से सॉल्व करना है, इसी तरह रूट 2 और रूट 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। चलो शॉर्ट में बताता हूँ, लैंग्वेज आप लोग लिख लेना। तो प्रूव करना है कि रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है और सॉल्यूशन में, ठीक। तो क्या मान कर चलेंगे, मानेंगे कि रूट 2 जो है परिमेय संख्या है, ठीक। रूट 2 जो है परिमेय संख्या कब होगा, जब p/q के रूप में लिखा जाएगा, परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाएगा, तभी तो परिमेय संख्या कहलाएगा। और जहाँ पे p और q जो लेंगे सहअभाज्य संख्या लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको तो सॉल्व कर दो थोड़ा, तो कितना हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि a और b मानो, हो सकता है p q मान लो, a में मान लो, कुछ भी मान लो। तो यहाँ पे q रूट 2, अच्छा दिक्कत लग रहा, कोई बात नहीं, लो सेम चीज़ मानना है, a और b सहअभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, इसका HCF 1 हो, और अभाज्य संख्या लेना पड़ेगा 2, 2 3 19 17, इसका HCF 1। चलो देखो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा b रूट 2 और यहाँ पे a। अब रूट 2 को हटाना है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, लिख लेना यहाँ पे लैंग्वेज, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो a² बराबर कितना हो जाएगा b² और 2, तो b² का वैल्यू निकल जाएगा a² और बटा 2, कोई दिक्कत नहीं। एक वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, मान के चलेंगे कि a बराबर नीचे कितना है 2, तो 2 और c लेंगे कोस्टेंट ना के बराबर, ठीक। तो यहाँ पे लिखते चलेंगे कि a² जो है 2 से भागा लग जा रहा है, तो इसी चलते a भी 2 से भागा लगेगा। देखो a² 2, तो a² कितना 4 बटा 2 भागा लग गया, तो a बटा 2 यानी कि 2/2 ये भी भागा लग जा रहा, डिवाइड हो जा रहा। तो a² जो है 2 से डिविजिबल है, तो a भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख के चलना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा b² बराबर 4 c² बटा 2 कट जाएगा, तो b² बराबर 2c², तो c² बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा b² बटा 2। देखो एक बार दिखाया हमने a² बटा 2 और एक बार दिखा दिया हमने b² बटा 2, a और b सहअभाज्य संख्या लिए थे। तो यहाँ पर भी फिर लिख देंगे कि b² जो है 2 से डिविजिबल है, तो b भी 2 से भागा लग जाएगा, कट जा रहा है, तो फिर आंसर हो गया। अतः
ए और जो बी है सावा संख्या यहाँ पे नहीं है, अतः हमें विरोधाभास की प्राप्ति हो रही है। इस चलते √2 जो है अपरिमेय संख्या है। इतना ही करना है, ठीक। और अगर √3 रहेगा तब, √3 रहेगा तब देखो फिर 3 कर लो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 मानेंगे, फिर a बराबर 3 से लेंगे। यहाँ पे कितना 9, 3 दिया 9 और यहाँ पे 3, तो 3 3 3, चलो यहाँ पर भी 3, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसी तरह लैंग्वेज लिख करके इसको भी बना देंगे, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा ने। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि 3 + 2√5 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि 3 + 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे? जैसे हमने √5 को प्रूव किया, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, वैसे ही इसी को प्रूव करेंगे, ठीक है। सबका मेथड एक ही है। तो देखो कैसे बनाएंगे। देखो हम तो यहाँ ध्यान दे सकते हैं, समझ सकते हैं कि 3 + 2√5, ठीक है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो √5 जो है अपरिमेय संख्या है, इसके साथ कुछ भी गुना हुआ या जोड़ हुआ या घटा हुआ या डिवाइड हुआ, वो भी अपरिमेय संख्या ही कहलाता है, अपरिमेय संख्या ही कहलाता है। इमेजिन करो, सोचो, दिमाग में सोचो। देखो मान लो √5 का वैल्यू लमसम में 2 लगभग में 2.2 मान लो ना, कुछ भी आएगा, कुछ भी रहेगा, ठीक। तो √5 का वैल्यू इतना, देखो 2 है ना, इंटू 2 करो, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो जो भी वैल्यू आएगा 2 दूना 4, लमसम में ये भी मतलब कि रुकेगा नहीं, इतना समझ लो, ये रुकेगा नहीं, चलता ही चला जाएगा। फिर इसमें उसके बाद 3 से ऐड कर दो, 3 ऐड कर दो, तो इसमें भी 3 ऐड कर दो, फिर भी 4 3 7, लमसम में मतलब कि ये रुकने वाला नहीं है। और जो नहीं रुकता है उसको क्या कहते हैं? पॉइंट के बाद जो नहीं रुकेगा तो कुछ अलग सा डिफरेंट सा नंबर आएगा, 1 2 5 6 8 10 अंदर रिपीट नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक। चलो तो यहाँ पे हमें समझ गया कि जो ये संख्या दिया हुआ है ये अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग ज़बरदस्ती में लैंग्वेज लिखते हैं, तभी हम लोग के नंबर मिल पाएगा, ठीक है। चलो वाह। तो हमारा क्वेश्चन था कि 3 + 2√5 को प्रूव करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। 3 + 2√5 को प्रूव करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। आंसर में आ जाओ। हाँ, एग्ज़ाम में किस तरह से छापना है वो देखो, समझो। अभी देखो जैसा √5 को माने था ना, उसी तरह इसको भी मानेंगे। 3 + 2√5 एक, लिख लो, माना कि माना, क्या माना? तो 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। हाँ, उल्टा मानना है, ठीक है। और लास्ट में दिखा देंगे कि ये जो सारा संख्या आ रहा है वो अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तब क्या होगा? 3 + 2√5 इसको माने हैं परिमेय संख्या, तो a/b, ठीक, p/q के रूप में लिखा जाता है। वो संख्या क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। और यहाँ नीचे वाला 0 नहीं होता है, और a और b पूर्णांक संख्या। आओ तो यहाँ पे मानेंगे कि a and b, a और b सह अभाज्य संख्या, सेम वही छापना है, पीछे वाला √5 वाला। a और b सह अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसका HCF 1 हो, और अभाज्य संख्या ही लेना पड़ेगा 2। चलो
इसको सॉल्व करो फिर, तो कितना हो जाएगा 3 + 2, ऐसा करो ना, इस 3 को उधर ठेल दो, ठीक। इसको ठेल दो उधर, तो 2, हाँ 2√5 ठेला गया, तो कितना हो जाएगा इधर a/b और -3। ज़बरदस्ती में प्रूव करना है, हम लोग को पता है ये जो संख्या है वो अपर में संख्या है। आओ, तो यहाँ पे √5 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, a - 3ab और बट्टा ने b, और इसको ठेल दिए हैं इधर, ठीक ना, बराबर की उस पट्टी, तो गुना में है ना, इधर जाएगा तो भागा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b। कोई दिक्कत नहीं। देखो ये अपर संख्या, और ये देखो a/b आ गया। a और b सावा संख्या है, पुट मान के चलो a और b हमने 2 और 3 लिया, और इसका HCF 1 होगा, सावा संख्या है, 2 और 3 पुट करो, तो 2 - 3 और b की वैल्यू 3, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और नीचे में 2 और b 3, तो 2 - 9 बटा में 3 दूनी 6, तो -7/6। कोई दिक्कत, -7/6 जो आया ये क्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना। चलो तो लैंग्वेज थोड़ा लिख लेते हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि a - 3b अब बट्टा ने 2b, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। और √5 जो है, देखो तब √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अतः आंसर लिख डालो। ऊपर निकल रहा है क्या, हाँ ऊपर निकल रहा होगा, कोई बात नहीं, 2-3 बार इसको देखना और ट्राई करना, बन जाएगा। चलो, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हो गया प्रूफ, ठीक। हाँ बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा लंबा नहीं है, बस यहाँ से यहाँ तक लिख डालो। हम लोग को पता ही तो है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलो लिखो जल्दी, लिखो। अगर पूछ दिया जाए कि बताओ 5 - √3, ठीक ना, कि एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूव करना है, ठीक ना, एग्जाम में आ सकता है 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव करो, तो सेम टू सेम मतलब यही चीज़ उतारेंगे, है कि नहीं। जहाँ पे देखो 5 - √3 कर देंगे, 5 - √3 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में लैंग्वेज यही लिखेंगे, और यहाँ पे जो वैल्यू आएंगे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक ना। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ मिटा रहे, चलो मिटाते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में सारा प्रूव करने वाला है, सब सिद्ध करने वाला है, पक्का इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और आता है। चलो 1.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला, इसमें 3 क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन नंबर तीसरा में हमारा 3 क्वेश्चन है, प्रूव करना है कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक ना। हाँ और दूसरा क्वेश्चन है कि प्रूव करें कि 7√5 एक
अपरिमेय संख्या है। और तीसरा क्वेश्चन है कि 6 प्लस रूट 2, देखो 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, इसमें 3 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा में 3 क्वेश्चन। प्रूव करो कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन के 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला हूबहू क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा लग रहा है कि नहीं। कोई टेंशन ना लो, इसको भी प्रूव कराएंगे फिर से, ठीक ना। तो फिर फर्स्ट को प्रूव करते हैं। इससे मान कर चलेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाए थे, √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसी तरह इसको बनाएंगे, ठीक ना। इसमें भी मान के चलेंगे, उल्टा मानना पड़ेगा, एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक ना। हाँ, अपरिमेय संख्या यहाँ पे है तो परिमेय संख्या मान कर चलेंगे। और लास्ट में दिखा देंगे कि ए और बी सहबा संख्या लेकर चले थे और यहाँ पे सहबा संख्या है ही नहीं, डिवाइड हो जा रहा, भागा लग जा रहा है कि नहीं। प्रूव हो गया। हाँ, देखो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद तब 1/√2 बराबर, परिमेय संख्या कब होगा, जब पी वाई के रूप में लिख सकते हैं। तो a/b, सब में a/b ही मान लो। चलो वहाँ तो यहाँ पे लिख डालो कि a और b दोनों, a और b सहबा संख्या लिए हैं, सहअभाज्य संख्या है, ठीक। चलो थोड़ा सा ना इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा। तो b और तीसरे मल्टीप्लाई कर दो तो a√2, कोई दिक्कत नहीं। तो b बराबर a√2 हो गया। अब इसको हटाना है, पर वर्गमूल है, रूट को हटाना है, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो लिख डालो यहाँ पे दोनों तरफ, हाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या मिलेगा हमको, इधर b² और इधर a²। और देखो √2 को स्क्वायर करेंगे ऊपर, ये से ये ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। चलो थोड़ा सा और पलटो और मेहनत करो। देखो a² बराबर ये नीचे हो जाएगा, तो a² बराबर b² और बटाने 2, कोई दिक्कत नहीं। तो देख लो अब यहाँ पे b की जगह पे क्या पुट करेंगे, क्या वैल्यू मानेंगे कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, ज़बरदस्ती मानना। हाँ तो आ जाओ, तो यहाँ पे लिख डालेंगे कि b² जो है 2 से विभाज्य है। तो b जो b भी है ये भी 2 से भागा लग रहा, 2 से विभाज्य है। चलो यहाँ तक पहले लिखो, एक क्वेश्चन खाली समझ जाओ, बाकी सारा बन जाएगा। सेम टू सेम वही चीज़ करना है सारा चीज़ में, हम मान कर चलना है। उसके बाद अपने स्पीड मानना है, जो नीचे में रहेगा, नीचे 2 रहेगा तो 2 मानना है, 3 रहेगा तो 3 मानना है, 5 रहेगा तो 5 मानना है, 7 रहेगा तो 7 मान कर चलना है, बाकी बन जाएगा। तो एक को धरो, बाकी सब बनेगा। चलो रुको जल्दी सा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ इसके आगे फिर लिखना, क्या लिखेंगे। हाँ इसको मान लो 1, ठीक, इसको मानो 1। तो माना, फिर मानो क्या मानेंगे, b बराबर 2 और c लेंगे कांस्टेंट, ना के बराबर,
पुट कर दो यहाँ पे। तो क्या लिखाएगा, ए स्क्वायर बराबर बी की जगह पे 2c का स्क्वायर अब बट्टा में 2 और सोल्व करो 4c स्क्वायर अब बट्टा में 2 कट गया, कितना बच गया 2c स्क्वायर अब बट्टा ने, अच्छा बट्टा ने कुछ नहीं, तो ए स्क्वायर अब बराबर 2c स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत तो फिर c स्क्वायर निकालो फिर, और c स्क्वायर बराबर इसको ठेल दो इधर, इसको ठेल दो इधर, ये गुना में है इधर आएगा तो भागा ने, तो ए स्क्वायर अब बट्टा ने 2। कोई दिक्कत नहीं। देखो फर्स्ट में हमने क्या दिखाया था, बी स्क्वायर बटा 2 और इसमें दिखा दिया ए स्क्वायर बटा 2। फिर लिख सकते हैं जब बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो ए स्क्वायर भी 2 से विभाज्य हो जाएगा, और बी जो है 2 से विभाज्य है तो ए भी 2 से भागा लग जाएगा। ठीक है, हाँ लिख डालो फिर। तो ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो ए भी क्या, ए जो भी वैल्यू रहेगा ये भी 2 से भागा लगेगा। ठीक ना, चलो इसको मान लो दूसरा, इसको 1 और इसको दूसरा। अब देखो शुरू में हमने माना था कि ए और बी, ए एंड बी सआभाज्य संख्या है जिसका एचएफ 1 होता है, मतलब कि ए और बी वैसी संख्या है जो डिविजिबल ना होना चाहिए, भागा लगने लायक ना होना चाहिए। ठीक, यहाँ तो भागा लग जा रहा है कि नहीं, दोनों केस में दिखा दिया कि भागा लग जा रहा है। तो लिख डालेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे तब ए और बी दोनों विभाज्य है किससे, 2 से। ए और बी दोनों विभाज्य है 2 से। तो लिख डालो, चूँकि जब 2 से विभाज्य है तो ए और बी सअभाज्य संख्या नहीं है। नहीं है, जब नहीं है तो और क्या लिखेंगे, ए और बी सअभाज्य संख्या नहीं है। चलो आओ, तो मान कर चले थे कि परिमेय संख्या और आ रहा है अपरिमेय संख्या। ठीक ना, लिख डालो, तब हमें विरोधाभास की प्राप्ति हो रही है। लास्ट में लिख लो, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। ठीक है ना, चलो लिखो जल्दी जल्दी। चलो लिख लिया, चलो मिटाते हैं फिर। सिर्फ मान कर चलो, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या मान कर चलो, ए भी सअभाज्य संख्या लेकर चलो, पुट करो वैल्यू और याद रखो लैंग्वेज, लिख डालो, हो गया आंसर। ठीक ना, चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा। हाँ, सिद्ध करना है कि 7√5 एक्सरसाइज 1.2 का तीसरा का दूसरा। सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे प्रूव करेंगे, इसको भी मान कर चलेंगे। आप ये अपरिमेय संख्या है ना, देखो कैसे अपरिमेय संख्या, तुम इतना ध्यान रखो, इतना याद रखना है कि जहाँ भी तुमको अपरिमेय संख्या दिख जाए, √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, ये सब सारे संख्या अपरिमेय संख्या। तो इसमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होगा, ठीक, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होगा, वो सारे संख्या फिर अपरिमेय संख्या ही आएंगे। ठीक ना, अभी तुरंत हमने देखा था कि जब
2.2 से और लमसम में 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2×4 और फिर वही पॉइंट में आएगा। फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो 7 फिर आएगा। तो रुक नहीं रहा है पॉइंट के बाद, जब नहीं रुकता है तो अपर में संख्या होता है। इसको भी करो, √5 का वैल्यू लमसम में 2.2 कुछ होता है, ठीक। इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो 7×2 = 14 लमसम में, ठीक है। तो ये भी अपर में संख्या है। हाँ ये देखो √5 अपर में संख्या, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करो, जोड़ो, घटाओ, कुछ भी करो, अपर में संख्या ही आएगा, ठीक ना। चलो आ फिर लिख डालो लैंग्वेज। एग्ज़ाम में लिखना है कि माना 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। अच्छा परिमेय मानना ना, हाँ उल्टा, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है तो इसका उल्टा मानेंगे परिमेय संख्या, ठीक। हाँ मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया। चलो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो a/b के फॉर्म में लिख दिए, क्योंकि परिमेय संख्या में p/q के रूप में लिखते हैं ना। हाँ जहाँ q डिनोमिनेटर 0 और p और q पूर्णांक संख्या होता है, तो a और b अभाज्य संख्या है, ठीक। चलो इसको सॉल्व किया हमने, तीसरा मल्टीप्लाई कर दिया तो 7√5b, ठीक। तीसरा मल्टीप्लाई हो गया तो a बराबर कितना हो गया 7√5b, और √5 को क्या करना है, हटाना है, ठीक। ऊपर से मतलब रूट को हटाना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक। वर्ग किए, इस पर वर्ग चढ़ा दिए और इस पर वर्ग चढ़ा दिए। देखो 7×7 = 49, देखो इस पर रूट था तो रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 5 हो गया, 5 बच गया, और b² बराबर a², कोई दिक्कत नहीं। और b बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो इसको अपन क्या करो, देखो इसको ठेल दो इधर, रूट में हो जाएगा, तो ये देखो इस टाइप से हो जाएगा 49 और 5 और b², कोई दिक्कत। देखो ये किसका स्क्वायर होता है 7 का, और ये नहीं टूटेगा, 5 रहने दो, और ये b² और कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट b, ठीक ना। हाँ तो b बराबर क्या हो गया, इसको ठेल दिए, फिर इधर a बचा ना, इसको ठेल दिए इधर, तो चलो तो b बराबर a/7√5, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब नहीं है दिक्कत तो यहाँ से हमने √5 का वैल्यू निकाला, हमने तीसरे मल्टीप्लाई किया, इधर ठेल दिया नीचे, ठीक है। बराबर किस पट्टी गुना में रहेगा तो इधर भागा में हो जाएगा, तो √5 बराबर a/7b। अब देखो फिर वही चीज़ लिखना है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि a/7b, a/7b, देखो अगर यही रहता a/7√3 तो क्या हम कहते, ये पूरा संख्या अपरिमेय संख्या है, क्यों, √3 अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे a/7b आ रहा है, मतलब कि परिमेय संख्या है। a और b का वैल्यू पुट करो, सवा संख्या, हाँ तो a/7b एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या होता है। √5 एक अपरिमेय संख्या होता है, तो लिख दो। इसके बाद फिर अतः 7√5 एक अपरिमेय है, सिद्ध हुआ, हाँ सिद्ध हुआ, प्रूव हो गया। लास्ट में सिद्ध हुआ कि, लास्ट में लिखना है कि सिद्ध हुआ कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। चलो फटाफट लिखो, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होता है, प्रूव करना है, ठीक ना। हाँ जल्दी जल्दी उतारो। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, 6 + √2 जो है एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। हाँ प्रूव करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक। आ जाओ सोल्यूशन में लिखना है, आंसर में माना, जैसे माने थे वैसे ही मानना है। माना 6 + √2 एक क्या परिमेय संख्या होता है, मान लिया हमने कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या होगा, मान कर चलना है, ठीक है। लास्ट में उल्टा दिखाते हैं हम लोग, हम विरोधाभास कर देते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, हम उल्टा कर देते हैं, है कि नहीं। 6 + √2 a/b, ठीक, जहाँ पे a और b अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सोल्व करने पर √2 का वैल्यू निकालने पर a - b 6/b आएगा, ठीक ना। इसको इधर ठेलो, फिर हाँ इसको इधर ठेलो, हाँ इसको इधर ठेलो, फिर एलसीएम लो और फिर बनाओ,
तो √2 बराबर a माइनस b6/b आएगा। ठीक है, चलो फिर इसके बाद लिख देना है कि यहाँ हम देख सकते हैं कि ये वाला जो वैल्यू है एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा किए थे ना, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये वाला वैल्यू एक परिमेय संख्या है और इधर वाला वैल्यू क्या है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। अतः सिद्ध हुआ कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। सारा सेम टू सेम वही चीज़ करना है, मान कर चलना है एक परिमेय संख्या और ये भी सहवाग संख्या दिखाना है और अपने से वैल्यू पुट करना होता है जो नीचे में रहता है। मान लो यहाँ पे 2 रहा तो ऊपर में क्या वैल्यू पुट करेंगे, a = 2c 3t। ठीक है ना। हाँ, प्रैक्टिस करना, बार बार इसको देखना, याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी था। ठीक है, एक ही मेथड था लेकिन बहुत ही ईजी था। ठीक है, चलो तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं। हाँ लिखो लिखो। हाँ तो कल मिलेंगे, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुपद। ठीक ना। हाँ, बहुपद, द्विघात समीकरण, रेखीय समीकरण और त्रिघात समीकरण, ये सब सारा हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है ना। चलो, उतारो।